दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का ज्ञान कितना बड़ा है इसके बारे में समझा रहे थे। इसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, स्वधर्म विहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को न तो कर्म के फल का कारण मानो और न ही कभी कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। दोस्तों, यह श्लोक भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से आता है। हालांकि मैं सभी श्लोकों को सिर्फ हिंदी मतलब ही समझा रहा हूं, इसलिए आपको श्लोक का पहचान नहीं हो रहा है। यह अध्याय 2 का 47वां श्लोक है। इस श्लोक को सबसे खास श्लोक माना जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस श्लोक में गीता का आधा से ज्यादा सार छुपा हुआ है। जिसने भी इस श्लोक को समझ लिया तो उनका समझो अपने आप ही आधा से ज्यादा गीता का ज्ञान हासिल हो जाएगा। इतना पावर है इस श्लोक में। यही है कर्म का ज्ञान। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन और हम सभी को कह रहे हैं कि तू सिर्फ कर्म कर, उससे लाभ होगा या हानि इसके बारे में मत सोच। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उससे मिलने वाले फल से नहीं। किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है यह मेरा काम है। तेरा काम सिर्फ कर्म करने का है। ज्यादा मत सोच अर्जुन, अपने कर्म को करने में लग जा। यही तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, जब हम किसी काम को शुरू करने की सोचकर उसको शुरू करने जाते हैं तो मन में अनेक विचार उठने लगते हैं। मन में बार बार अनेक अलग अलग बात घूमती रहती हैं, जैसे कि इस काम से मेरा लाभ होगा या हानि होगा, इसको करने से लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं इसको नहीं कर पाया तो क्या होगा। ऐसे ही सैकड़ों ख्याल सेकंड बाय सेकंड आते ही रहते हैं। इसी से बचने के लिए श्री कृष्ण कर्म के बारे में समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं, तू कर्म में लग जा, ये सभी ख्याल अपने आप ही आना बंद हो जाएगा। यानी जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि मुझे उसको करना ही है, तो उसके बाद मन में दूसरा और कोई ख्याल नहीं आता। ख्याल आता भी है तो केवल कर्म करने का आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, होगा या नहीं होगा, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात है। अभी तुम्हारा कर्म करने का समय है, ना कि फिजूल बातों पर सोचने की। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि तू पहले कर्म करने में 100% दे तो सही, पहले ही उस काम के परिणामों के बारे में सोचने लगे। यह ठीक बात नहीं है। वो कुछ लोग नहीं होते हैं जो अपने कर्म करने में 100% देते तो है नहीं और कहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसे आदमी को सिर्फ फल से मतलब होता है, ना कि कर्म करने से। जो व्यक्ति एक बार ठान लेता है कि ये मुझे हर हाल में करना है, तो उसके मन में कभी भी फिजूल की ख्याल नहीं आता। उसको सिर्फ लक्ष्य दिखता है। ख्याल आता भी है तो फिजूल की नहीं आता, वे लक्ष्य से रिलेटेड ही आता है। इसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे धनंजय,
कर्म फल की सफलता और असफलता, जय और पराजय एवं आसक्ति का परित्याग कर भक्ति योग से युक्त होकर समभाव से धर्म सहित कर्म करो, क्योंकि ऐसा समतो भाव ही योग कहलाता है। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करो, परंतु उससे लाभ और हानि, सफल और असफल, जय और पराजय और मन के लगाव को छोड़कर भक्ति योग से जुड़े हुए समभाव से धर्म के नियम के अनुसार कर्म करो, क्योंकि ऐसे ही स्थिरता वाले मन को योग कहते हैं। दोस्तों, कर्म का ज्ञान इतना बड़ा है कि इसके आगे सारा ज्ञान, सारा वेद, सारा पुराण आदि घुटने टेक देते हैं। कर्म के आगे बड़े बड़े ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। इतना पावरफुल है कर्मयोग। इसलिए दोस्तों, हम सभी को कर्मयोग को अपनाना चाहिए, क्योंकि सबको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, लेकिन कर्मयोग के सामने मोक्ष भी घुटने टेकते हैं।